अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। कहीं ना जाइएगा, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, तमाम खबरें अहम हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस को हुकूमत ने टका सा जवाब दे दिया। किस मामले में, ये बताएंगे। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आ गई। मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरिया टाउन से मुतालिक है। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और ऑडियो लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दे दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे और फिर आपको इम्पोर्टेंट दो खबरें बताएंगे। एक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब से जुड़ी है और दूसरी नवाज शरीफ साहब से जुड़ी है। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील की जानी बातें हैं और अनवर ज़हीर जमाली साहब वाली खबर ले लेते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाली अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कुछ अर्सा पहले ख़त लिखा था हुकूमत को और उनका यह कहना था कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहा हूँ और चीफ जस्टिस के तौर पर मुझे 2000 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल की इजाज़त है। उनका ये कहना था कि मैं तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करता, मेरे घर में तो सोलर इस्तेमाल होता है, सोलर पैनल चूँकि मैंने अपने खर्चे से लगवाया है, लिहाजा हुकूमत 2000 यूनिट बिजली के जो की रकम है वो मुझे अदा किया करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वो जो तमाम उनकी मराहत थी बतौर चीफ जस्टिस और जो तनख्वाह थी वही वसूल करते हैं। उसके बावजूद ये ख़त गया। कुछ अर्सा यह ख़त हुकूमती ऐवानों में रुलता रहा। उसके बाद अब उसका जवाब दे दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए साबिक चीफ जस्टिस को ये आगाह कर दिया गया है कि ताड़ी दरख्वास्त नहीं मानी जा सकती। यानी उनका ये कहा गया है कि आपका अपना फैसला है कि आप सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये रकम अदा नहीं की जा सकती क्योंकि कानून मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। उसके इस्तेमाल ना करने पर रकम उसकी आपको अदा करने की इजाज़त नहीं देता है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप साबिक चीफ जस्टिस हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आप ये बिजली के यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूमत इसका बिल अदा करती रहेगी। बेशक आपको ये इसकी इजाज़त है ये 2000 यूनिट इस्तेमाल करने की, लेकिन रकम आपको नहीं दी जा सकती। चलिए, अच्छा हुआ कि एक बड़ी शख्सियत को एक बड़ा जवाब आ गया, वरना यहाँ तो यही समझा जाता है कि जो बड़े ओहदे पर पहुँच जाता है। और ये उसकी एक मिसाल भी है कि किस तरह वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पोजीशन को। अनवर ज़हीर जमाली साहब के बारे में और बहुत सारी कहानियाँ थी, वो फिर किसी वक्त बयान करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले एक हुक्म जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर अगर आप सफ़र करते हो तो कलर कहार से आगाह होंगे। एक बड़ा तफरीह मकाम है, बड़ा शानदार मकाम है। वहाँ 500 एकड़ रकबे पर सभा महल है, जिसे सभा गार्डन भी कहा जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि उस कदीम महल को जो मुगल शहनशाहों ने तामीर किया था उसको गिरा दिया जाए और उसकी जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र से यह खबर गुजरी। काजी फ़ायद इस्सा साहब ने नोटिस दिया और उन्होंने कहा खबरदार अगर इस कौमी विरसे को गिराया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब कर ली है और उम्मीद रखिए कि यह कौमी विरसा बच जाएगा, क्योंकि ये जो कौमी विरसा होता है, जो आपके तारीख़ी मकामात हैं, यह आपके कौम के कल्चर और मिजाज और तरबियत के हवाले से एक आगाही देते हैं उन लोगों को जो आगाही हासिल करना चाहते हैं या बैरून मुल्क जो सयाह होते हैं, सियाहत करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं ये मकामात। बहरहाल एक अच्छा फ़ैसला है। अब इसका हतमी फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद करेंगे, देखिए क्या होता है। अब आते हैं नाज़रीन सिंध हुकूमत वाली खबर की जानिब। सिंध हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 4 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन कराची के हवाले से अपने फैसले में बैरिया टाउन के 16,000 एकड़ पर सिंध हुकूमत का क्लेम तस्लीम कर लिया था और फिर वो 460 अरब रुपये मलिक रियाज साहब को 1000 अरब रुपये का गलबन उनको दिया गया था। पहले नोटिस पे 460 अरब रुपये उनको जुर्माना किया गया था। सिंध हुकूमत का ये कहना कि ये रकम हमारी है, हमें दी जाए। और आपको याद होगा कि इस दरमियान में चंद साल पहले शहजाद अकबर साहब, जिन्हें दोस्त लोग मुझ समेत बहुत सारे दोस्त मजाक में इंतसाब अकबर कहते हैं, उनके हवाले से ये खबर एक वीडियो आई थी कि वो मलिक रियाज के साथ लंदन में गालबन कैम्ब्रिज रोड पर एक बैग एक्सचेंज कर रहे थे। बहुत वीडियो थी। उसके बाद फिर ये खबरें भी आई जो अलकादी ट्रस्ट केस है, इसमें भी नाम आया इमरान खान और उनकी अहलिया का भी नाम आया। फिर इसमें कुछ 5 क़िरात हीरे और 3 क़िरात हीरे की बात भी हुई। उसमें फिर फवाद चौधरी और आज़म खान समेत, जो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म को, उन समेत बहुत सारे वफाकी वज़रा, साबिक़ वफाकी वज़रा पेश हुए नैब में और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिए। और शेख रशीद ने तो नाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो वहाँ था ही नहीं उस इजलास में जब ये मामला आया और मैं चूँकि शहजाद अकबर का मुखालिफ था इसलिए मैं कोई बयान नहीं दूंगा।
लेकिन फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोगों ने ये बयान दिया कि किस तरह से इमरान खान साहब ने सरकारी अफसरान को बाहर निकाल कर ये मंजूर कराया था अपने जेब से एक लिफाफा निकाल कर, और फिर ये पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। लेकिन अब बहरहाल ये पैसे वो हैं जो बरतानिया से आए हैं, जुर्माने के तौर पर वहाँ मलिक रियाद ने अदा किया, तो फिर वो रकम वापस हुई है। और सिंध हुकूमत का ये कहना है कि ये रकम चूँकि बहरिया टाउन के हवाले से जुर्माना हुआ था, कराची के हवाले से, तो ये हमारा क्लेम है, हमें अदा किया जाए। इसका फैसला आप खैर अदालत करेगी। अब नाज़रीन आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब, जहाँ PM ऑफिस ने एक इंतहाई अहम बयान जमा कराया है। मामला है, आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साहबजादे की एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, लीक हुई थी। फिर उसी तरह उनकी सास माजबी फजल बाइश साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई थी। फिर वो तारिक रहीम साहब की, तारिक रहीम बहुत मुमताज़ वकील हैं, गवर्नर पंजाब रहे, PTI के वकील हैं कुछ केसेस में, उनकी जो अहलिया साकिबा तारिक रहीमुद्दीन, उनके साथ गुफ्तगू उनकी हुई थी। और उस पर फिर एक ऑडियो लीक केस हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चैलेंज किया था साकिब निसार के साहबजादे ने, और उसमें जजेस ने बहुत रिमार्क्स दिए थे सख्त, और फिर PM ऑफिस से रिपोर्ट तलब की थी। आज PM ऑफिस ने जवाब जमा करा दिया है। PM ऑफिस ने कहा है कि हमसे ये सवाल पूछा गया था, अदालती सवाल ये था कि किसी एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू करने की सलाहियत है, और ये बताया जाए कि किस एजेंसी के पास ये सलाहियत और क्या इसकी कोई इजाज़त है। PM ऑफिस के जवाब में ये कहा गया कि लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए मौजूद है। ये जो एक्ट है 2013 का फेयर ट्रायल एक्ट, वो ये लीगल फ्रेमवर्क फराहम करता है, और उस लीगल फ्रेमवर्क के तहत एजेंसियों के रोज़मर्रा कामों में नहीं करता। मैं माफ़ कीजिएगा, रिपीट कर देता हूँ, एक आवाज़ आ गई उनका। सुप्रीम कोर्ट का माफ़ कीजिएगा हुकूमती जवाब में यह कहा गया है कि PM ऑफिस जो है वो रोज़मर्रा के जो काम है इंटेलिजेंस एजेंसियों के, उनमें मदाखलत नहीं करता है। और चूँकि ये एक्ट लीगल फ्रेमवर्क फराहम करता है, इसलिए आम शहरियों की ज़रूरत पड़ने पर इजाज़त है। ताहम जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू है उसकी प्राइवेसी रखना, उसको लीक होने से बचाना एक अलग जिम्मेदारी है। इसी में आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि PM ऑफिस एक सियासी ऑफिस है, इसलिए वो इंटेलिजेंस अदारों के साथ एक फासले के साथ ताल्लुक़ रखता है, और उस फासले को ख़त्म करना मुनासिब नहीं है। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि एजेंसी के कामों और ऑपरेशन में मदाखलत करना भी कौमी मफाद में नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं दोनों बड़ी खबरों की जानिब। पहली बड़ी खबर तो ये है कि आज एक बड़ी खबर आई कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का रब्ता हो गया है। हम भी ये समझे, मेरे चैनल पर भी आई, हम भी ये समझे कि शायद ये कोई नया रब्ता है, तो हमने इधर उधर अपने कहीं को चिड़िया दौड़ाई, कहीं को घोड़ा दौड़ाया, कहीं कोई शायद गधा भी दौड़ा दिया हो। बहरहाल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे, हमने ये बताया था कि ये मुलाकात अब कराची में होगी और दोनों के दरमियान रब्ता हो गया है। तो ये वही रब्ता है जो नवाज शरीफ के आने के बाद, इस्लामाबाद आने के बाद हुआ था। ये वही रब्ता है। आज जो गुफ्तगू आई है ये उसी रब्ते के सिलसिले में पहली बार सामने आई है, और रिपोर्टर्स को इस बात पर शाबाश के वो गुफ्तगू उन्होंने अंदर के दोनों रहनुमाओं में क्या तय पाया वो निकाल लाए हैं। इस वक्त जबकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज महाजाराई करती हुई दिखाई देती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कराची में गुफ्तगू करते हुए इसकी तस्दीक भी कर दी है कि ये वही रब्ता है जो पहले हुआ था। अब आते हैं नाज़रीन जो असल खबर है, नवाज शरीफ साहब ने 10 साल मांग लिए। इसकी तफसील ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, सरेंडर किया, उसके बाद वो मरी चले गए। वापसी में वो आए तारिक फजल चौधरी के साथ, उन्होंने ताज़ियत करना थी उनकी बेटे के इंतकाल पर। इब्तदाई इत्तलात तो ये थी कि पहले सिक्योरिटी की वजह से उनके घर नहीं जा सके थे, लेकिन बाद में ताज़ियत हो गई, उनके घर भी गए। उसके बाद उन्होंने अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर आना था, लेकिन वो लाहौर चले गए, रायमंड चले गए। रायमंड से अब तक वो ज़्यादा बाहर नहीं निकले, जो मेरी इत्तलात है उसमें। आज उन्होंने एक अहम इजलास की सदारत भी की, उससे पहले भी की है, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह के तौर पर फंक्शनल हो गए। उन्होंने दफ्तर संभाल लिया है। आज अपने दफ्तर में उन्होंने एक मीटिंग भी की, पिछली मीटिंग दफ्तर के बजाय रिहायशी हिस्से में हुई थी। और फिर उन्होंने मईशत की बात की है। मुस्लिम लीग नून अब मईशत कार्ड खेल रही है। उन्होंने मईशत की बात की और उन्होंने कहा कि IMF भी ये तस्लीम कर रहा था कि हम ये तरक्की कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ पीपल्स पार्टी और PTI का कहीं नाम लिया और अपनी मीटिंग में, और कहीं नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि मोटरवे तो हमने बनाई थी, और ये दोनों जमातें जो हैं इन्होंने तो सिर्फ हमारे मनसूबों पर तख्तियाँ लगाई थी, जो मनसूबे हमने शुरू किए थे। अब वो कहते हैं कि मईशत
पहले भी हमारी तरजीह थी और हमने इसको बहाल कर किया था और IMF ने उसको तस्लीम भी किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि अब भी हमारी अव्वलीन तरजीह मईशत है, क्योंकि मईशत ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे 10 साल चाहिए, एक हुकूमत में 4 या 5 साल में ये काम नहीं हो सकता, मुझे 10 साल चाहिए बिला मुदाखलत। यानी वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की मदाखलत न करे उनके कामों में, या कोई भी और ताकत उनके कामों में कोई मदाखलत न करे, और उनको 10 साल का इक़्तिदार दिया जाए, तो फिर मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। अब देखिए नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर कितना अमल होता है और वो अपनी सलाहियतों से मुल्क को किस हद तक माशी मुश्किलात से निकालते हैं। इन सवालों का जवाब तो मुस्तकबिल के पास है, वही बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।